तो आज हम लोग क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन दी होगी और हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं जनरल इक्वेशन को, इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती थी? जनरल इक्वेशन इज गिवन बाई, जनरल इक्वेशन इज गिवन बाई ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होती थी हमारी जनरल इक्वेशन। ये जो कॉफिशिएंट ऑफ x है और कॉफिशिएंट ऑफ y हैं, अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लें और जो हमारे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है, कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है, b है। हम लोग अगर इस इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन 1 बाई अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इससे हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोग को नॉर्मल फॉर्म मिल जाती है। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, डेट इज कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है तो a स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ax प्लस by अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c को हम लोग उधर भेज दें तो c क्या हो जाएगा, माइनस का c, और डिवाइड भी करा देंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों स्टेप हमने एक ही स्टेप में कर दिए हैं, ठीक है। c को उधर ट्रांसफ़र भी कर दिया। अलग अलग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नॉर्मल फॉर्म यानी परपेंडिकुलर फॉर्म, दोनों एक ही चीज़ें हैं। हमने दोनों नेम से इस बात को बताया था। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा, यही हमारी नॉर्मल फॉर्म होती थी, इज इक्वल टू p क्या होती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। तो यहाँ से कंपेयर कराएं तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, डेट इज कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा साइन अल्फ़ा अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p क्या हो जाएगा, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, मॉड में लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं। तो यानी कि मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग एक बात और सीखे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कहाँ से, फ्रॉम ऑरिजिन इज p इज इक्वल टू मॉड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम लोग एग्जाम्पल से इस बात को समझें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ऑरिजिन। तो हाँ, फार्मूला यहाँ से इसको हम लोग अगर कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है, c की वैल्यू क्या है, 5 है। गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन करिए। गिवन इक्वेशन इज, क्या हमारी गिवन इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग a बताएं तो a 2 है, b क्या है, 3 है, c क्या है हमारा, 5 है, ठीक है। उधर ले जाएंगे -5, या फिर इधर ही हम लोग c क्या है, 5 है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, p बराबर क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इसका मतलब c कितना है 5 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 5/√13। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5√13/13। ये हमारा यूनिट, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हाउ टू कन्वर्ट जनरल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो कभी भी अगर जनरल इक्वेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। और जनरल इक्वेशन दी है, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कराएंगे √a² + b² यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y²। डिवाइड करने के बाद हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग नॉर्मल फॉर्म हम लोग डिराइव किए थे ये वाली, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। यहाँ से cos अल्फा आ जाएगा, sin अल्फा आ जाएगा। इसको मान लीजिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की 1/2 आई, तो यहाँ से हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। आगे हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इसको मिटाल देते हैं, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ टू लाइन्स टू बी पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कंडीशन ऑफ टू लाइन्स टू बी पैरेलल, हम लोग उस कंडीशन में क्या क्या हमारी कंडीशंस बन सकती हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइन्स डिराइव किया था। एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या आया था, tan θ = we know that tan θ is equal to m1 minus m2 अपॉन 1 + m1 × m2, यही आया था, बिल्कुल सही। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या हम पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, तो दो लाइंस हम लोग लेंगे, वो पैरेलल लाइंस लेंगे दोनों लाइंस। ये मान लेते हैं लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अब दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा हमारा, 0 डिग्री बनेगा। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस 0 डिग्री, यानी इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, if two lines are parallel then थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। रखिए यहाँ पे tan 0 = m1 minus m2 अपॉन 1 + m1 × m2। ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, tan 0 क्या होता है, वैल्यू 0 होती है, m1 minus m2 अपॉन 1 + m1 × m2। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यानी हमारा आ गया m1 minus m2 = 0। अगर हम लोग m1 को उधर भेज दें तो m1 = m2, यानी अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप जो है ना m1 m2 वो भी इक्वल आएंगे दोनों लाइंस के। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और कंडीशन आगे डिराइव करते हैं। इसके जस्ट बाद मान लेते हैं L1 लाइन की इक्वेशन दी है a1x + b1y + c1 = 0। L2 लाइन की इक्वेशन दी है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब हम लोग अगर स्लोप निकालना चाहें फॉर लाइन L1, स्लोप क्या हो जाएगा, m1 = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -a1/b1। ये बात हम लोग पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दिए तो उसका स्लोप कैसे निकालते थे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो कोएफिशिएंट ऑफ x a1, कोएफिशिएंट ऑफ y b1 और माइनस साइन के साथ रहता था, तो हम लोग माइनस यहाँ से निकाल लिए m1। फॉर लाइन L2 लाइन के लिए हम लोग देख लेते हैं m2 स्लोप क्या निकलेगा, -a2/b2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब हम लोगों ने देखिए यहाँ पे कंडीशन है हमारी, m1 क्या रहता है, पैरेलल लाइंस हमारी दोनों हैं L1 L2, तो यानी स्लोप दोनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 =
m2 हो जाएगा। इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। m1 क्या निकाले हम लोग, माइनस a1 अपॉन b1 निकालिए। m2 क्या निकाले, माइनस a2 अपॉन b2 निकाले। माइनस माइनस कट जाएगा, यानी a1 अपॉन a2 इसके अपॉन में भेज सकते हैं, a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी ये कंडीशन हमारी पैरेलल लाइंस के लिए निकल के आई। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ पे रफली अगर हम लोग एग्जांपल लें, मान लेते हैं दो लाइंस हैं x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन ले लें 2x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देखिए a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 2 है, तो 1/2। b1 क्या है, 1, b2 क्या है, 2, तो 1/2, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि इनका अगर हम ये सेटिस्फाई कंडीशन कर रही तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, दोनों का स्लोप अगर इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे लाइंस हमारी क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये बात आपको पैरेलल कंडीशन के लिए समझ में आई होगी। इन दोनों की आप लोग स्लोप निकाल के देखिएगा। स्लोप अगर आप निकालेंगे, स्लोप दोनों की इक्वल आएगी, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर गई तो इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई आप करा दीजिए, हमारी लाइंस पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें। परपेंडिकुलर लाइंस में हम लोग यही सारी चीज़ें देखेंगे जो हमने पैरेलल लाइंस में देखी हैं, बस कंडीशन डिफर कर जाएंगी, ठीक है। तो दो लाइंस हम लोग मान लेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, क्या काम किया जाए, दो लाइंस ले ली जाएं। एक लाइन ये ले लेते हैं, एक लाइन हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइंस हमारी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। इसको हम लोग लाइन को L1 मान लेते हैं, इस लाइन को हम लोग L2 मान लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, कंडीशन ऑफ टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो हमारी कंडीशन क्या निकल के आएगी, इस बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हम लोगों को दो लाइंस के बीच में एंगल बताता है। हम लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। तो वहाँ पर ये बात बताई थी, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही सॉरी थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करें, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है। 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। 1 को उधर अगर हम लोग भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, दोनों लाइंस की हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन ली थी, मान लेते हैं L1 लाइन की इक्वेशन है, सेम मानते हैं। देखते हैं कंडीशन क्या आएगी हमारी, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 हम लोग क्या ले लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब हम लोग स्लोप निकालते हैं फॉर लाइन L1। स्लोप हमारा क्या आ जाएगा माइनस, अभी हम लोग निकालें सेम स्लोप आएगा। ऐसे ही फॉर लाइन L2 के लिए हम लोग निकालेंगे स्लोप क्या आएगा, M2 इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन B2 आ जाएगा। बात क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से हम लोग देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 M1 कितना आया है माइनस A1 अपॉन B1 आया है, A2 कितना आया है माइनस A2 अपॉन B2 आया है, बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यानी A1 A2 अपॉन B1 B2 बराबर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, A1 अपॉन A2 बराबर क्या हो जाएगा B1 अपॉन B1 इंटू B2, सॉरी माइनस का है इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस B1 B2 इज इक्वल टू उधर 0। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, जब टू लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होंगी। तो हम आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे बहुत इजी वे में करते हैं, तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस में इसका यूज होगा, तो इसको मिटाल देते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि आप बताइए कि इस इक्वेशन की पैरेलल लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी। तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे अगर आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आई है तो। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है। लगभग अगर सारे आपने तीनों पार्ट देखें तो सारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका वो क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ टॉपिक्स हैं उनका भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उनको डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चंस भी करा देंगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं 10.1, 2, 3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या डिस्कस, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line which is parallel to line 5x plus 6y plus 7 is equal to 0 and also passes through 1,3। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए, जब कभी हम लोग इसके पैरेलल लाइन मानते हैं तो कैसे मानते हैं, स्लोप हमारी सेम रहनी चाहिए। तो यानी कोएफिशिएंट जो स्लोप M1 की होगी वही स्लोप M2 की होगी। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन B, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है कोएफिशिएंट ऑफ y है सेम रहेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग मान लेते हैं C1 मान लेते हैं बराबर 0। ठीक है, ये हमारी कहाँ से इक्वेशन पास हो रही है, इक्वेशन 1 पासेस थ्रू 1,1। तो यानी 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, यानी 5, यानी C1 इज इक्वल टू -11 उधर ट्रांसफ़र करेंगे। C1 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम 1 5x प्लस 6y -11 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से हमारी इक्वेशन पास हो रही है। ठीक है, नोट यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, नोट 1। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई द विच इज parallel to the given line।
ठीक है, अगर इस लाइन के पैरेलल है तो हम लोग कैसे मानते हैं, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c2, कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं, हमारी इक्वेशन हो जाएगी जो कि इसके पैरेलल होगी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y में कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग लिखें, द इक्वेशन ऑफ लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 which is perpendicular to the given line, then इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कोएफिशिएंट ऑफ y है इनके बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, b1 को x के साथ कर देंगे और कोएफिशिएंट ऑफ x को y के साथ कर देंगे, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन आ जाएगी। तो अगर हम लोगों को कंडीशन पैरेलल के लिए लाइन माननी है तो इससे इस इक्वेशन के हिसाब से मानेंगे, परपेंडिकुलर के लिए माननी है तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग बड़े आसानी से इक्वेशन मानकर और परपेंडिकुलर इक्वेशन, पैरेलल इक्वेशंस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो भी बातें बताई हैं सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वहाँ पर बताया जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आप सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिए। जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिवाइज होते रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। कोई भी पॉइंट गिवन है उसकी लाइन से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो डायरेक्टली फार्मूला आप लोग लिखिए, ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालने का फार्मूला हो गया। किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से निकालने के लिए कहा जाए तो आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल, इसके जस्ट बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दी है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विथ जनरल इक्वेशन, कंपेयर इट विथ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -4, c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 26। और हमको एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं लेट x1 कॉमा y1 हमको कितना दिया है 3 माइनस 5, 3 कॉमा माइनस 5। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, नाउ डिस्टेंस निकालना है, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, a कितना दिया है 3 दिया है, इनटू x1 कितना है 3 प्लस b कितना है -4 इंटू -5 प्लस c कितना है माइनस का 26 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने पुटअप की इस फार्मूले में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 26 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का -4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 29 एंड 3 बचेगा,
25 यानी √25, यानी हमारा क्या आ गया 3/5 यूनिट्स। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। इस पॉइंट से इस लाइन की कितनी डिस्टेंस होगी 3/5 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक कंडीशन बची है जो लास्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का। अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें, इस एग्जांपल को ये मिटाले दे रहे हैं हम, ठीक है, इधर हम लोग समझाए दे रहे हैं, समझते हैं। आइए, लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर हम लोगों को दो पैरेलल लाइंस गिवन हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, हमको दो लाइंस दी हैं, मान लेते हैं कि ये लाइन है, इसी के पैरेलल एक लाइन और है, ये दोनों लाइंस दी हैं। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हम लोग लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाली। तो अगर हम लोग ये ज्वाइन करें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, पर ऑरिजिन से हम लोग इस पे अगर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस अगर निकालना चाहें, मान लेते हैं ये ऑरिजिन O है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग OA निकालें तो OA बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला बताया था, ऑरिजिन से क्या बताया था, P बराबर C/√A² प्लस B²। ये बात हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे C क्या है, पहली लाइन के लिए अगर ये डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से ऑरिजिन के बीच में तो C2 है, तो हो जाएगा C2/√A। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लाइंस की अगर हम लोग बात करें तो कोएफिशिएंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, A1 B1 ही रहेंगे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो ये क्या हो जाएगा A1² प्लस B1²। ऐसे ही अगर OB निकालें तो क्या आ जाएगा C1/√A1² प्लस B1²। अब हम लोग ये डिस्टेंस अगर निकालें, बीच की डिस्टेंस AB, तो AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB माइनस OA। पूरी डिस्टेंस में OA घटा देंगे, हमको यही डिस्टेंस मिल जाएगी AB। तो यानी C1/√A1² प्लस B1² माइनस C2/√A1² प्लस B1²। ये क्या हो जाएगा, AB बराबर C1 माइनस C2/√A1² प्लस B1²। ये हम लोग मॉड में हमेशा लेते हैं। तो हमारी मान लेते हैं ये AB हमारी डिस्टेंस अगर D है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो AB D बराबर क्या हो जाएगा C1 माइनस C2/√A1² प्लस B1²। ये हमारा हो गया फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के लिए। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, दो लाइंस दी होंगी, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर से ऐड करके उनका रूट ले लेंगे, डिवाइड करा देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा।